हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड प्ले में। आज हम बात करेंगे सी शार्प के दूसरे चैप्टर के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लूप्स यूज करते हैं, कैसे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलो इन सब से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक क्लास बना लिया और फिर इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे केवल कंसोल डॉट रीड की लगाए हैं ताकि जब भी हम रन करें एप्लीकेशन तो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए प्रिंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं, मैं बताऊंगा कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं वेर टेस्ट वेर इक्वल्स टू कोड प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। ये वैल्यू आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका मतलब मैंने वेयर ले लिया। वेयर मतलब वेरिएंट टाइप का। वेरिएंट टाइप मीन्स आप जिस टाइप की वैल्यू इसमें साइन करेंगे ये उसी टाइप का वेरिएबल बना देगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द वेरिएबल टेस्ट वेर इज असाइंड बट वैल्यू इज नेवर। वो तो एक वार्निंग साइन है कि आप इसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो फिर क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक बता रहा है। अब इसी को हम कंसोल करवा दें। ठीक है, तो अब वो वार्निंग चली जाएगी। लेकिन इसमें देखो ये बता रहा है स्ट्रिंग टाइप का है ये, और आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको स्ट्रिंग टाइप का। ठीक, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे तो केवल ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड कर पाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ वेयर ले लेंगे तो यहाँ पे अगर आप साइन कर दिए, न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर दिए, बूल वैल्यू साइन कर दिए, तो आपका वो सारा ले लेगा। चलो करके देखते हैं। आप कंट्रोल डी करेंगे यहाँ क्लिक करके तो कॉपी होता चला जाएगा। यहाँ पे लेते हैं इंट वैल, यहाँ पे करते हैं बूल वैल, और यहाँ पे लेते हैं डेसिमल वैल और इसको बना देते हैं डेसिमल। इसको बना देते हैं बुलियन, इसको बना देते हैं इंटीजर, यहाँ असाइन कर देते हैं 1। इंटीजर वैल्यू कभी डबल ब्रैकेट में नहीं साइन करना, डबल कोट्स में। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वही इसमें साइन होता है। तो ट्रू कर दिया और यहाँ पे डेसिमल में लिख दिया 1.1। ठीक, ये क्या कह रहा है कि डबल में नहीं असाइन कर सकते। चलो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहाँ पे डबल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया और इसको कंसोल करा दिया हमने कंट्रोल। ठीक है, इंट वैल्यू यहाँ पे आ गया, बूल वैल्यू यहाँ पे आ गया और आपका डबल ये आ गया। ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यू हो गई, और अगर इनको प्रिंट कराऊंगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये यहाँ पे इनहेरिटेंस को हटाता हूँ, इसको बनाता हूँ पब्लिक। अब मैं यहाँ गया और यहाँ पे लिखा टेस्ट obj इक्वल टू न्यू ऑफ टेस्ट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, obj डॉट प्रिंट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब उसके बाद यहाँ कंसोल डॉट रीड की लगा दी, तो जब भी आप इसको रन करेंगे एक ही आपसे मांगेगा कंसोल रीड करने के लिए, तब तक कंसोल वेट करता रहेगा ताकि आप आउटपुट देख सको। देखो आउटपुट आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे बुलियन वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया। आप वेरिएबल क्यों लेते हैं? वेरिएबल बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप कोई भी ऑपरेशन यूज करें तो किसी एक वेरिएबल में उस वैल्यू को होल्ड करके फिर आगे यूज कर सकें। ठीक है, इसलिए वेरिएबल लेते हैं। जैसे आप कोई भी पानी लेते हैं तो पानी हाथ में थोड़ी ले लेते हैं, उसको ग्लास में लेते हैं ना। ग्लास इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल वेयर यू आर होल्डिंग योर वाटर। ओके,
तो इस तरीके से आप वेरिएबल यूज करते हैं और फिर उस वेरिएबल का आगे फर्दर जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ लूप्स के बारे में, फिर मैं बात करूँगा आगे जो भी चीज़ें हैं। जैसे आप फॉर लूप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फॉर लूप होता है, डू वाइल होता है, फॉर ईच होता है। ठीक है, तो चलो हम प्रिंट में इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फॉर ईच। फॉर लूप लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर, और यहाँ पे int, यहाँ पे I इज लेस देन 5 एंड I प्लस प्लस। ठीक है, अंदर आया आपने और यहाँ पे लगा दी प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे I प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा है, सेमी कॉलन। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फॉर लूप काम कैसे करता है। उसके लिए मैं खोल लेता हूँ MS Paint। अब देखो, एक तो तुम्हारा फॉर लूप में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा फॉर राइट, और यहाँ पे आपने डाल दिया INT, सॉरी कर देता हूँ पहले। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर, यहाँ पे लिखा INT I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5 एंड I प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे आया, इंटर मारा, ये ओपन किया, ये इंटर, और यहाँ पे मैंने फिर कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया यहाँ पे और प्रिंट करा दिया I, कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो किया गया है, क्या क्या किया गया है वो चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका जो ये पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। अब आपका आ गया ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं कंडीशन। ठीक, उसके बाद इसकी बारी आ गया, तो यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली लूप में, जो भी हमारा लगता है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये चलता कैसे है? चलता ऐसे है कि सबसे पहले ये आएगा, ठीक है, इसमें इनिशियलाइज कर दिए, फिर एक कंडीशन चेक किया। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपका इस तरीके से चलेगा ये, आपका लाइन आया, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरीके से चलता है, और फिर ये यहाँ से चल के फिर यहाँ जाता है, और फिर ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, और फिर एक यहाँ निकल जाता है। बेसिकली इसको ऐसे तरीका होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, और यहाँ पे लिखा जाता है क्या, यहाँ पे लिखा जाता है
यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है। ओके क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ तो यहाँ पे आया, ये वैल्यू यहाँ पे अंदर घुसी, ठीक, और उसके बाद इसने इनिशियलाइज कर दिया आई को 0, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर कंडीशन चेक कर रही है, इस लोकेशन पे आपको कंडीशन चेक करता है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद फिर आके आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर नीचे आता है, फिर ये जो ये वाला है, ये वाला कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। मतलब पहले आया, इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम करेगा, केवल ये केवल फर्स्ट टाइम करेगा, ठीक। उसके बाद फिर हमेशा ये कंडीशन ही चेक करेगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके कंडीशन, फिर यहाँ ये वाला कंडीशन जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये चलेगा। तो पहले आया, इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक किया, यस आई इज लेस देन 5, उसके बाद ये प्रिंट कर दिया आई को। उसके बाद फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस का मतलब होता है यहाँ पे आई 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक किया, आई में 1 है, 1 इज लेस देन 5, फिर आके प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया। इस तरीके से कंडीशन चेक करते करते जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, सॉरी हाँ 6 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 इज लेस देन 5 नहीं, ये लेस देन 5 नहीं है, तो ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सॉरी जब यहाँ 5 हो जाएगा क्योंकि लेस देन लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये फॉल्स होगा कंडीशन, इसके बाहर चला जाएगा। लेकिन जब तक ये फॉल्स नहीं होगा ये प्रिंट करेगा, तो 5 बारी प्रिंट करेगा, 0 से लेके 4 तक। जब आई की वैल्यू रहेगी तब तक ये प्रिंट करेगा। जैसे 5 की वैल्यू 5 इज लेस देन 5, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है ना, तो आपका ये कंडीशन नहीं चलेगा और फिर ये प्रिंट नहीं होगी वैल्यू। तो वैसे कंडीशन है, यहाँ पे आया, कंडीशन को चेक किया, फिर अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर इधर गया, फिर ऊपर जाके फिर से यहीं घूम के आया, ठीक है। ये ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जैसे इस कंडीशन को इसको फॉल्स लगेगा ये एग्जिट हो जाएगा, आपका लूप एग्जिट, ठीक है। इस तरीके से लूप चलता है। चलो देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ठीक है। देखो 0 1 2 3 4, जैसे इसकी वैल्यू 5 हुई वैसे एग्जिट हो गया, ठीक है। अब इसमें अब बताता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। ये जो ऑपरेटर है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये प्लस प्लस भी होता है, माइनस माइनस भी होता है, ठीक है। अगर आपको यही लूप उल्टा लगा दिए यहाँ पे, जैसे आइज ग्रेटर देन 5 हो जाए, जब तक रहे आइज ग्रेटर देन 5 तब तक ये चले, और उसके बाद नहीं तो ये बंद हो जाए। तो यहाँ पे हमने सीधा क्या कर दिया, 4 कर दिया, और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दिया। अब क्या होगा कि पहले इनिशियलाइज किए 4, उसके बाद इसमें ये बोलेगा कि 4 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 5 रहेगा, तो ये चलता रहेगा ऐसे। लेकिन ये इस तरीके से चलेगा तो एक तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा ये इनफाइनाइट लूप चलने लगेगा। उसका रीज़न ये है कि कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि आपका ये आई 5 से ग्रेटर देन हो, क्योंकि मैंने आई माइनस माइनस लगा दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी, ठीक है। और ये ग्रेटर देन जैसे ही होगा ही नहीं, तो इससे एग्जिट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और इसमें आएगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी उल्टा, और करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमने कर दिया 5, यहाँ पे 4 कर दिया, आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो प्रिंट करता है, प्रिंट किया ना, 4 3 2 1, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अगर जितनी बार प्रिंट कराना हो उतनी बार यहाँ पढ़ा दो। तो ये किया क्या, अब बताते हैं इसको। सबसे पहले अब 4 को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर आई चेक किया, आई इज ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, प्रिंट कर दिया। फिर आई माइनस माइनस कर दिया, मतलब 4 में 1 कम हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर 3 चेक किया, फिर 2 चेक किया, फिर 1 चेक किया, फिर ये 0 हो गया। जैसे 0 हो गए लूप
वो हो गया। तो ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, और प्लस माइनस मॉडुलो डिवाइड ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे कि आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है। तो आपका कंट्रोल के एस इफ, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आई इक्वल टू 1, तभी ये प्रिंट करे, ठीक है। कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब अगर ये आई की वैल्यू 1 रहेगी तभी ये प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं। ये एक ही बार प्रिंट किया ना, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर तभी आ पाया जब ये इसके अंदर आपका कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे आप कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लगा दिए आई की वैल्यू आई इक्वल टू 1, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। और आई की वैल्यू इक्वल टू 3 हो तब ये प्रिंट करें, ठीक है। तो ये और वाला कंडीशन ये लॉजिकल हो गया, ये तुम्हारा कंडीशनल ऑपरेटर हो गया और ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। चलो अब यहाँ से हम देखते हैं। एक प्रिंट किया, सॉरी, आई की वैल्यू पहले आया, इफ़ आई की वैल्यू 1, चूँकि मैंने ये ऐसे इसलिए नहीं आ रहा, जैसे सबसे पहले आया ये और चेक किया कि तुम्हारी आई की वैल्यू क्या है, 4 है, नहीं प्रिंट किया, अंदर आया। उसके बाद फिर माइनस किया, आई की वैल्यू 3 है, तो ये चेक किया आई इक्वल टू यहाँ मैंने 1 लिख दिया, गलती किया ना ये। अब प्रिंट करेगा दोनों, देखो 3 और 1 प्रिंट किया ना, क्योंकि सब ये उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पहले 3 होगा फिर 1 होगा, इसलिए पहले 3 प्रिंट करेगा फिर 1 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो फॉर लूप होता है ये सब बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे आगे वाइल लूप, फॉर ईच, ये सब बताएंगे कैसे चलता है। फिर इसी के साथ आपको लिंक क्यू भी बताते चलेंगे, लिंक क्यू क्वेरी कैसे लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, ठीक है, और उस पर आप बिल्कुल वीडियो के नए अपडेट पाते रहेंगे, और आप अपने बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट करके रखें। थैंक यू।